बड़े भुलक्कड़ हो ना तुम, इतनी बड़ी बात बताना भूल गए मुझे। अब क्या भूल गया मैं? तुम्हारे कपड़े तो लाई दिए थे ड्राई क्लीन वाले। ड्राई क्लीन याद है, लेकिन ये बात बतानी याद नहीं है मुझे। कौन सी बात? यही कि तुम्हारी बहन आ रही है। मेरी बहन? मेरी कौन सी बहन? हाय भैया। हाँ वो पता नहीं, मैं भूल गया था, याद नहीं रहा मेरे को। कोई बात नहीं, आप भूल गए थे ना, लेकिन मैं आपको इतनी जल्दी भूलने नहीं दूंगी। कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ। ये सब क्या है ज्योति? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। हमने क्या फैसला लिया था उस रात कि अब हम नहीं मिलेंगे? फैसला तुमने लिया था, मैंने नहीं। तुमने बस मुझे इन्फॉर्म किया था। आ गई तुम। देखो ना, मैं ये फ्लावर लाई थी। ज्योति, मेरे को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बाबा, बातें तो होती रहेगी। पूरे 10 दिन बाद आए हो मुझसे मिलने, बाद में बातें करेंगे। पहले गिव मी अ किस। वी कांट डू दिस। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर कोई दूसरी मिल गई है? बताओ मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? ज्योति, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? राहुल अब बड़ा हो गया है, वो अपने हॉस्टल से वापस आने वाला है। अब मैं ये अफेयर वगैरह नहीं रख सकता। जितना होना था हो गया। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? मैं पिछले 6 महीने से तुमसे ये सब बातें करने वाला था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बात नहीं हो पाई। नहीं तो मैं पहले ही ब्रेकअप कर देता। आर यू सीरियस? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ब्रेकअप करना चाहते हो मुझसे? पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम। ज्योति, तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार? अब हम ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब मुझसे और नहीं होगा ये। अचानक से तुम्हारे अंदर का पति, पिता सब जाग गया और तुम्हारा मन मुझसे भर गया। तुमने मुझे दूध में पड़ी किसी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने देता मैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तुम्हारा था, मेरा नहीं। मैं तो तुमसे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। क्या खिचड़ी पकड़ी है भाई बहन में? सारी बातें आज ही कर लोगी क्या? वो मेरे से सिर्फ राहुल के बारे में पूछ रही थी। हाँ भाभी, मैं राहुल के बारे में पूछ रही थी। वो कब आएगा हॉस्टल से? राहुल तो अगले हफ्ते आएगा। तो भाभी, उसको बताना भी तो है कि उसकी एक बुआ भी है जो उसे उसकी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। कोई बात नहीं, जब वो आ जाएगा ना तो तुम उसे खुद ही बता देना, ठीक है? चलो अब आ जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। हाँ रंजू, खाना लगा टेबल पे। अरे 3 महीने से इंतजार कर रही हो तुम्हारा। आज रात मेरे कमरे में आ जाना। तुम पागल हो गई हो क्या? ठीक है, फिर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। फिर तुम अपनी बीवी को बताते रहना मैं कौन हूँ। आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। चलो। फाइनली आ गए तुम। ज्योति, ये सब जो तुम कर रही हो ना, सब कुछ गलत है। कुछ गलत नहीं है, और पहले भी तो कर चुके हैं ना। कितने टाइम से इंतजार कर रही थी, पूरे 3 महीने वेट किए हैं मैंने तुम्हारा। आज ये सब बात बोल के ना मेरा मूड स्पॉइल मत करो प्लीज। आई नो तुम भी बहुत एक्साइटेड हो गए आज के लिए, है ना? तुमने भी बहुत मिस किया ना मुझे। सच सच बताओ। ज्योति, उसको पता चल जाएगा। अरे कुछ नहीं पता चलेगा। आज तक मैंने उसे कुछ पता चलने दिया है? नहीं ना। पिछले 2 सालों से तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं पता चला है, और ना ही पता चलेगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो शायद उसे पता चल सकता है। मैं खुद जाके बताऊंगी उसे कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैं कोई तुम्हारी बहन नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। पिछले 2 साल से हमारा अफेयर चल रहा है। सोच लो। आई नो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी को कुछ पता चले, है ना? गुड डिसीजन। भाभी बैठ जाओ। मैं हाँ बैठ जा। भाभी मेरे को आपसे कुछ कहना था, वो कुछ बोलना था।
कुछ बताना था मेरे को आपको। अरे तो बोलना, इतना सोच क्या रहा है? वो जब मैं रात को 2 बजे वॉशरूम गया था तो मैंने भैया को उनके रूम में देखा था। जो कल नई मैम सब आई है ना, उनके रूम में देखा था। हाँ गए होंगे, होगा कुछ काम। हाँ होगा कुछ काम, नहीं तो भैया आधी रात को क्यों किसी के कमरे में जाएंगे। वैसे बात क्या चल रही थी? साफ साफ तो सुनाई नहीं दिया, पर दोनों में बहस चल रही थी। और फिर मैं सोने चला गया। वहाँ खड़ा थोड़ी रहता मैं बातें सुनने के लिए। तुझे पक्का यकीन है वो तेरे भैया ही थे? हाँ भैया ही थे, भैया की आवाज़ तो पहचानता ही हूँ मैं। अच्छा चल ठीक है, तू काम कर जा। ज्योति, हाँ भाभी। तुम कल रात 2 बजे तक जाग रही थी क्या? ओ हाँ शायद। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, किससे बातें कर रही थी? वो भाभी मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। बॉयफ्रेंड? हाँ भाभी, वो एक्चुअली उससे रात में ही टाइम मिलता है ना, तो सारी रात सोने नहीं देता, बस बातें करता रहता है। अच्छा, तो क्या करता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? समय आने दो भाभी, सब बता दूंगी। इनफैक्ट उसकी पूरी फैमिली से भी मिलवाऊंगी। मुझे लगा तुम अपने भैया से बातें कर रही थी। वो हाँ शायद रात में भैया पानी पीने आए थे ना किचन में, तो बस गुड नाइट बोल के चले गए थे। अच्छा, तो क्या खाओगी तुम? क्या बनवाऊँ तुम्हारे लिए खाने में? कुछ भी खा लूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं अपने हिसाब से बनवा देती हूँ। ओके। क्या हुआ नम्रा, सोई नहीं अभी तक? नहीं कुछ नहीं। एक बात बताओ, तुम कल रात को उठे थे क्या? नहीं तो, ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो रात को मेरी थोड़ी सी नींद खुली थी तो मुझे लगा तुम शायद बेड पर नहीं हो। अरे तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। मैं तो बहुत गहरी नींद सोया था, जैसा सोया वैसे ही सोया रह गया था। मैं सोता हूँ, हाँ, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ज्योति, मैं ना अपने मामा की जा रही हूँ, कल शाम को आऊंगी, ठीक है? ठीक है भाभी। और हाँ, रंजू भी छुट्टी पर है तो वो भी कल ही आएगा। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है। किसने दिया? तुम्हारे भैया ने गिफ्ट किया है। वाओ, भैया आपको काफी गिफ्ट देते हैं ना? हाँ, वो तो बस पूछो मत, उनको तो ना बहाना चाहिए मुझे गिफ्ट करने का। ओकेजनली देते ही रहते हैं, हर ओकेजन पे, कभी बर्थडे पर, कभी दिवाली पर, कुछ भी हो, कुछ ना मेरे लेकर ही आते हैं। यू आर सो लकी भाभी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं देता क्या? अब पहले करता था गिफ्ट, लेकिन अब उसने गिफ्ट देने कम कर दिए। लेकिन आज से ना मैं उससे डेली डिमांड करूंगी गिफ्ट की। रुको, ये लो, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। सच्ची भाभी, आप ये मुझे गिफ्ट कर रही हैं? हाँ, वैसे भी मैंने तुम्हें आज तक कोई गिफ्ट नहीं किया ना, तो इसलिए। थैंक यू। चलो मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय, ध्यान रखो। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये नेकलेस कहाँ से उठाया तुमने? ये तो नम्रा का है ना? नम्रा का है नहीं था, अब ये मेरा हो चुका है। चुपचाप से इसको उसकी जगह पे रखो, समझी? वैसे नम्रा बता रही थी कि तुमने उसे ढेर सारे गिफ्ट्स दिए, इतने गिफ्ट्स दिए कि उसके पास तो रखने की जगह ही नहीं है। ऑफ कोर्स वो मेरी वाइफ है, उसको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन तुमने मुझे आज तक एक झुमके के सिवाय कुछ नहीं दिया। क्यों? ऐसा है, चुपचाप से यहाँ से निकलो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। देखो, जो गिफ्ट्स तुमने उसे दिए ना, वो सभी गिफ्ट्स मुझे भी चाहिए। मैं नहीं जानती, मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं भी डिजर्व करती हूँ गिफ्ट्स। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, चुपचाप मेरे घर से निकलो, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने बोल दिया है मुझे गिफ्ट्स चाहिए, और अगर मुझे गिफ्ट्स नहीं दिए ना, तो मैं तुम्हारी वाइफ नम्रा को सब कुछ बता दूंगी कि हम दोनों का रिश्ता क्या है, कोई भाई बहन नहीं है हम। उसके पीठ पीछे तुम अफेयर कर रहे थे मेरे साथ। बोलो, बता दूं? फिर देख लेना तुम। नम्रा तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और तुम सड़क पे आ जाओगे। ऐसा है, हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ था ना, आपसी सहमति से हुआ था, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया था। अच्छा, गिफ्ट्स उसको मिलते थे लेकिन बॉडी मेरी यूज हो रही थी।
मुझे गिफ्ट चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहती। कितने पैसे चाहिए तुम्हें ये सब नाटक बंद करने के लिए? अब आए ना तुम सही पॉइंट पे। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेने का टाइम आया है तो बताती हूँ मैं। घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, ज्वेलरीज सब कुछ मिला के 3 करोड़, 3 करोड़ में हो जाएगा डन। 3 करोड़ तो क्या, तुझे एक तिनका भी नहीं मिलेगा। नम्रा, मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था यार। रहने दो अपूर्व, मुझे सब कुछ पहले से ही पता है तुम्हारे अफेयर के बारे में, पर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुमने आज तक अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। तुम दोनों चाहे टीम अप कर लो, लेकिन मैं अपना हक लेके रहूंगी। मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी और बताऊंगी उनको कि तुम्हारे पति ने मेरा रेप किया है। तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो, लेकिन तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, समझी? और मेरे पास प्रूफ है कि तुम पिछले कुछ समय से मेरे पति को ब्लैकमेल कर रही हो। ये जो तुमने नेकलेस पहना हुआ है ना, इसमें माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर दोनों है। ऑडियो पे कौन ही विश्वास करेगा? वैसे भी वो एआई जनरेटेड भी हो सकता है। बात तो ठीक है। रंजू, वीडियो बना ली? फोन को रख दे और इसका सारा सामान पैक कर। अपना सामान उठा और अब निकल यहां से, क्योंकि एआई से ना ऑडियो बन सकती है, वीडियो नहीं, समझी? और हाँ, ये नेकलेस उतार। नम्रा, नम्रा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं सब कुछ तुम्हें बताने ही वाला था, बस मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कैसे बताऊं तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने मेरे को टोका क्यों नहीं? कभी कुछ बोला क्यों नहीं? नहीं पता था मुझे, बेवकूफ थी ना मैं। मुझे भी आज ही पता लगा कि तुम्हारा अफेयर चल रहा था। मन तो मेरा कर रहा था कि उसके साथ साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूं, कि अगर इतने ही खुश हो उसके साथ तो रहो ना फिर उसी के साथ। लेकिन फिर इतने समय से ये सब कुछ जो चल रहा था उसका इस तरीके से यहाँ पे घर पे आ जाना तुम्हारी बहन बनकर, मैंने सोचा कि कुछ तो बात है जो मुझे जाननी चाहिए, इसलिए मैं रुक गई। थैंक यू मुझे एक और चांस देने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा तुम्हें। माफ नहीं किया है मैंने तुम्हें, बस जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ ना, एक बच्चे की माँ हूँ। मुझे सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ भी करूंगी तो उसका सीधा इफेक्ट मेरे बच्चे की लाइफ पर पड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। और हाँ, जब तक मैं कोई डिसीजन नहीं ले लेती ना, मुझसे दूरी बना के रखना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और शेयर जरूर कर देना। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये दोनों भूल गई थी। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल।